गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी सेकेंड ईयर में बॉटनी की, और जो उसका टॉपिक रहेगा वो समांतरता एवं अभिसारता। किसकी समांतरता एवं अभिसारता? ट्री, वृक्ष के बारे में हमने जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वृक्ष में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ये क्या है, एक प्रकार के वुडी स्ट्रक्चर के होते हैं। इनका जो स्टेम रहता है वो वुडी, मतलब उसमें से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लकड़ी प्राप्त हो सकती है। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो वृक्ष रहते हैं उनकी ऊंचाई तो क्या रहती है, 6 मीटर से ज़्यादा रहती है। उन्हीं को हम वृक्ष की श्रेणी में रखते हैं। इनमें प्रॉपर सीड मतलब प्रॉपर बीज का निर्माण जो है वो होता है, और बीज के द्वारा ही ये अपने जैसे नए प्लांट्स को या अपने जैसे नए वृक्ष को जो है वो जन्म देते हैं। बिना बीज के ये नहीं जन्म लेते। जैसे कि आपने स्ट्रब्स देखा होगा, जैसे आपकी जो झाड़ियाँ रहती हैं वो बाय स्टेम भी नए प्लांट्स में ग्रो कर जाती हैं। जैसे आपका गुलाब है, गुड़हल है, वो क्या है, आपके स्ट्रब्स ही तो है। उनको यदि हम कटिंग करके गमले में लगा दें या कहीं और भी जगह लगा दें तो वो क्या हो जाती है, नए प्लांट्स के रूप में जन्म ले लेती है। लेकिन जो ट्री रहती है, वृक्ष जो रहते हैं, वो किसके द्वारा ही माध्यम से, बीज के माध्यम से ही जो है अपने नए प्लांट्स में जन्म लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये क्या है, ट्री ही तो है, वृक्ष ही तो है। ये बहुवर्षीय होते हैं, मतलब अपना जीवन चक्र वो 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं। और इनका जो निर्माण है, इनके जो नए प्लांट्स का निर्माण है वो बीज के द्वारा होता है। इनमें प्रॉपर फ्लावर पाए जाते हैं, प्रॉपर फूल आते हैं, फल आते हैं, ठीक है। और इनमें ब्रांचिंग प्रॉपर पाई जाती है। जो ब्रांचिंग सिस्टम है वो इनमें क्या रहता है, प्रॉपर रहता है, मतलब जो शाखाएँ हैं वो प्रॉपर तरीके से इनमें आती हैं। जैसे आपने बरगद देखा होगा, नीम देखा होगा, और भी वृक्ष देखे होंगे, तो उनमें जो एक स्टेम है और शाखाएं आसपास से निकली हुई हैं। जबकि जो झाड़ियों में क्या रहता है, स्टेम, कई स्टेम रहते हैं उनमें। जैसे आपने गुड़हल देखा है तो उसमें से साइड से कई स्टेम निकलते हैं। हम किसी एक स्टेम को ये नहीं कह सकते कि ये प्लांट का, ये गुड़हल का एक ये वाला स्टेम मेन है। क्यों? क्योंकि उसमें से कई स्टेम निकलते हैं, जबकि वृक्ष में जो है स्टेम नहीं निकलते, केवल एक ही प्रॉपर स्टेम जो है वृक्ष का पाया जाता है। तो ये तो हमने वृक्ष के बारे में पढ़ा था, ट्री हैबिट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं समांतरता एवं अभिसारता, पैरेललिज्म एंड कन्वर्जेंस। मतलब पौधों के विभिन्न समूहों के विकास में अनेक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल, पौधे का जो भी समूह होता है उसके जब डेवलपमेंट होता है, ग्रो होता है, तो उसमें अनेक परिवर्तन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, जो एक सामान्य क्रम अपनाते हैं तथा समान आकारीय संगठन की उच्च सीमा तक पहुंच जाते हैं। जो एक सामान्य क्रम में क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, और क्या पहुंच जाते हैं, एक उच्च सीमा तक, अपनी वृद्धि की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की उच्च सीमा तक पहुंच जाते हैं। हालांकि वे पौधे जो ऐसा समान विकास क्रम अपनाते हैं आपस में आनुवंशिक रूप से कम संबंधित होते हैं। मतलब मान लीजिए हमने एक साइड में बहुत सारे प्लांट्स को लगाया, सब एक से बढ़ रहे हैं, एक साथ उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, वृद्धि कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो आनुवंशिक गुण होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सेम गुण उनमें नहीं पाए जाएंगे। विभिन्न समूहों में विकासीय परिवर्तनों में स्पष्ट है तथा यह पश्चगामी तथा प्रगामी दोनों प्रकार के रूपांतरण से उत्पन्न हो सकती है। पौधों में इस प्रकार का समांतर विकास क्रम निम्न संरचनाओं में देखे जाते हैं, जैसे जो आपके गैमेटोफाइट्स होते हैं तथा न्यू स्पोरोफाइट, जो बीजाणु की भित्ति स्पोरोजियल वॉल में विकसित होते हैं। धारण की अवस्था की आधुनिक बीज वाले पौधे मॉडर्न सीड प्लांट्स के बीजों में, क्लब मॉस में, विभिन्न अन्य पौधों में पाया जाना। इस प्रकार के विकास की उपलब्धि पादप जगत के विकास के पौधों के विभिन्न समूहों में प्रकट हुई है तथा यह समांतर विकास क्रम के नाम से जाना जाता है। समांतर विकास क्रम के, देखिए ये आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा, ऐसे लैंग्वेज से समझ में नहीं आएगा। देखिए ये डायग्राम है मान लीजिए आपका, तो इसमें देखो सेम ही प्लांट दिखा रहे हैं, मान लीजिए सेम प्लांट है, लेकिन इसकी ग्रोथ
ग्रोथ अलग है, इसकी अलग है और इसकी अलग है। मतलब इनमें जो ग्रोथ है वो भले ही समान तो नहीं हो रही है, लेकिन इनके आनुवांशिक गुण भी इनमें समान नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? एटमॉस्फेयर की वजह से, बाहरी वातावरण की वजह से, इसलिए इनमें जो आनुवांशिक गुण है वो भी विभिन्न हो जाते हैं। देखिए इसमें वही प्लांट लगा है, जो आपके डायग्राम में वही प्लांट्स, देखो इसने इतनी ग्रोथ की, इसने और कम, इसने सबसे कम, इसने उससे कम। ठीक है, तो इनका जो अलग अलग गुण प्रदर्शित करने का तरीका तो है ही, मतलब वृद्धि और उसमें तो अलग है ही, बल्कि ये अपने आनुवांशिक गुणों को भी क्या करते हैं, अलग अलग दर्शाने लगते हैं। समांतर विकास का एक अन्य उदाहरण पौधों में आकार की न्यूनता, मॉर्फोलॉजिकल रिडक्शन का होना है। जो आकार के जो इनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसका भी रिडक्शन होने लगता है। रिडक्शन मतलब अलग अलग आकार के परिवर्तन जो है उनमें दिखने लगते हैं। मान लीजिए उसकी पत्तियां वैसी नहीं रहती है, मान लीजिए किसी की चौड़ी हो गई, किसी की चपटी हो गई, किसी की कटी फटी हो गई। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भी इनके क्या होने लगते हैं, परिवर्तन भी एक इसका कारण हो सकता है। जो स्वयं पोषी पौधों से परजीवी या मृतोपजीवी प्रकार में संकरण के समय देखा जा सकता है, जैसे अमरबेल। ठीक है, पाइन ड्रॉप्स। अमरबेल जो है वो आपकी एक क्या है, साथ साथ में जीवन यापन करने वाली है ना, क्या बोलते हैं उसको, सहजीवी तरीके से जीवन यापन करती है। मतलब बिना उसको कोई हानि पहुंचाए, बिना उसको कोई नुकसान पहुंचाए वो साथ साथ में जीवन यापन करते हैं। ठीक है, आवृत बीजी हैं जो एक दूसरे से बहुत कम संबंधित हैं, किंतु इनके विकास में स्वयं पोषी पूर्वजों के समान रूपांतरों के विकास का अनुभव होता है, जैसे जड़ों का कम होना तथा अंतःभूस्तरी में परिवर्तित होना, जो पोषक के ऊतक टिश्यू में प्रवेश करके उसे भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके आकार की में भी समान संरचना रहती है, उनकी जड़ें भी समान रहती हैं, लेकिन उनके आनुवांशिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं इनकी, देखो उन्होंने बताया कि जैसे कई प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनमें जो जड़ें हैं उनकी क्या है, समान रूप से कार्य करती हैं, समान उनमें जड़ें पाई जाती हैं, जैसे दूसरे प्लांट में पाई जा रही है वैसी उसी प्लांट में, जैसी उसकी संरचना है वैसी उसकी संरचना है, लेकिन उनका क्या है, आनुवांशिक गुण तो भी भिन्न भिन्न है। ठीक है, मान लीजिए हम कई प्लांट्स ऐसे देखते हैं कि वो मिलते जुलते ही रहते हैं, लेकिन उनका नाम अलग होगा, गुण तो वही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनका नाम और आनुवांशिक गुण उनमें क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। इसके अलावा समांतर विकास का अन्य उदाहरण विभिन्न पौधों या कुछ दूरस्थ संबंधित पौधों में संवहन ऊतक में जाइलम वाहिकाओं का उत्पन्न होना। वाहिकाओं की उपस्थिति आवृत बीजी में सामान्य रूप से होती है, जबकि अनावृत बीजी में पौधों के छोटे समूह में तथा टेरिडोफाइटा के कुछ सदस्यों में पाई जाती है। जो संवहन ऊतक है वो आवृत बीजी में तो प्रॉपर उनका कार्य रहता है, लेकिन जो आपके जिम्नोस्पर्म है, अनावृत बीजी है, उनके छोटे पौधों के समूह में तथा टेरिडोफाइटा के कुछ समूह में ही पाया जाता है। अब मैंने आपको आवृत बीजी और अनावृत बीजी दोनों चीजें बताई हैं। आवृत बीजी क्या होता है, ऐसे बीज जिनके बीजों पर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, एक प्रोटेक्शन पाया जाता है, एक लेयर टाइप की रहती है, उनको हम बोलते हैं आवृत बीजी। ठीक है, और अनावृत बीजी जिनके जो फल रहते हैं, जिनका जो बीज रहता है उस पर कोई आवरण नहीं पाया जाता, उनको हम बोलते हैं अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये दोनों मैंने बताए थे आपको, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। अतः समांतरता को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जो समांतरता उसे हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, जैसे संबंधित समूहों के जीवों में समान वातावरणीय अवस्थाओं के फलस्वरूप समान अनुकूलनों या लक्षणों का विकास समांतरता अथवा समांतरता विकास क्रम कहलाता है। ऐसे जीव जो समान वातावरण में रह रहे हैं, समान उनमें गुण पाए जा रहे हैं तथा समान उनमें अनुकूलन है, मतलब जितने धूप को
वो सहन कर सकते हैं, उतनी धूप को वो भी सहन कर सकते हैं, उनमें भी वही गुण पाए जा रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, समांतरता कहते हैं। मान लीजिए हमने एक प्लांट लिया जिम्नोस्पर्म का, एक प्लांट लिया किसका, एंजियोस्पर्म का, ठीक है। मतलब एक हमने लिया नेक्ड सीड और एक लिया हमने सीड कोट वाला सीड, दोनों को एक ही जगह पे बोया, फिर एक ही जगह, एक ही उनको वातावरण दिया, एक ही उनको एटमॉस्फेयर दिया, एक ही तरह का उनको पानी दिया, एक ही तरह उनको खाद दिया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के समान ही जो है लक्षण एक दूसरे के साथ समांतरता प्रदर्शित करने लगते हैं। भले उनके आनुवांशिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन वो एक ही वातावरण में रहकर एक ही तरह का जीवन यापन करते हैं और एक समान गुण प्रदर्शित करने लगेंगे। जब उनको बाहर से देखेंगे, मान लीजिए हम अपनी नॉर्मल आइज से उनको देखेंगे तो हमें लगेगा कि एक ही तरह के प्लांट्स हैं, ठीक है, लेकिन उनके जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो विभिन्न होते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, समांतरता, ठीक है। मतलब इन दोनों में समानताएं कितनी है, समानताओं के आधार पर हम इस चीज को बोलेंगे समांतरता, ठीक है। दूसरा है आपका अभिसारिता। उन्होंने कहा अभिसारिता क्या होता है, समांतरता समझ में आया, समांतरता समझ में आया कि समांतरता क्या होता है। मतलब दो अलग अलग बीजों का, अलग अलग प्लांट्स का एक ही एटमॉस्फेयर में उगना, ठीक है, और एक ही तरह के लक्षण प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, समांतरता। उनके आनुवांशिक गुण भले ही भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन वो एक ही तरह के गुण प्रदर्शित करने लगते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, समांतरता। अब अभिसारिता क्या होता है, अभिसारिता असंबंधित समूहों के जीवों से देखने को मिलती है। असंबंधित समूहों, ठीक है, जिनका कोई संबंध ना हो, उन समूहों में देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार की चरम वातावरणीय परिस्थितियां वहां उग रहे पौधों की संरचना पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। इन संरचनात्मक रूपांतरों को अनुकूलन कह सकते हैं, क्योंकि ये पौधों को इन क्षेत्रों में रहने योग्य बनाते हैं। इसके अलावा कई बार असंबंधित कुलों के पौधों को समान वातावरणीय परिस्थितियों के मिलने पर समान संरचनात्मक अनुकूलन पाए जाते हैं। अतः इन क्षेत्रों में उगने वाले पौधे यद्यपि देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे आपस में संबंधित नहीं होते। देखने में भले ही वो एक जैसे दिखाई दें, लेकिन उनके जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, विभिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस प्रकार घटना को जहाँ समान संरचनात्मक लक्षण पौधों के विभिन्न समूहों द्वारा स्वतंत्र रूप से ग्रहण किए जाते हैं, अभिसारी विकास क्रम अथवा अभिसारिता कहते हैं। अब उन्होंने अभिसारिता को किस प्रकार से समझाया, समांतरता समझ में आ गया। अभिसारिता उन्होंने कहा यदि हम एक ही जाति के प्लांट्स को, मान लीजिए एक प्लांट्स हमने अपने घर में लगाया, दूसरा हमने प्लांट्स अपने कॉलेज में लगाया, कॉलेज और घर तो बहुत आसपास है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक प्लांट्स अपने कॉलेज में लगाया, दूसरा प्लांट हमने राजस्थान के किसी कॉलेज में लगाया, तीसरा प्लांट हमने और कहीं लगाया, ठीक है, जहाँ पे जलवायु जो है विभिन्न हो, अलग अलग हो, उसी प्लांट्स को, ठीक है, एक ही तरह के प्लांट्स को हमने अलग अलग जगह पे लगाया जहाँ पे जलवायु वातावरण क्या हो, विभिन्न विभिन्न हो, तो क्या होगा, वो प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। किसी में फ्लावर टाइम से जल्दी आ जाएगा, किसी में फ्लावर लेट आएगा, किसी में फ्लावर आके तुरंत झड़ जाएगा, किसी में फल जल्दी आ जाएगा, किसी में फल पकने का जो टाइम है वो जल्दी आ जाएगा। इस प्रकार वो अलग अलग गुण प्रदर्शित करने लगते हैं, एक ही कुल के होकर, एक ही जाति के होकर, एक ही उनमें आनुवांशिक गुण होने पर भी। क्यों? क्योंकि उनको जो वातावरण मिला, एटमॉस्फेयर मिला, इसलिए वो क्या करने लगे, अलग अलग गुण को जो है वो प्रदर्शित करने लगे। तो ये हो गया आपका अभिसारिता, एक कुल के होकर भी अलग गुणों को प्रदर्शित करना अभिसारिता, और एक अलग अलग कुल के होकर भी एक ही गुण को, समान गुणों को प्रदर्शित करना, ये हो गया आपका समांतरता। दोनों चीजें समझ में आई, समांतरता क्या है और अभिसारिता क्या है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है, कोई डाउट? चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे।